नमस्कार दोस्तों, दिस इज वेबा टुडे एंड यू आर वाचिंग द राइट वे। दोस्तों, आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो पता ही होगा, एमएलएम स्कीम के बारे में तो पता ही होगा। अगर नहीं पता तो हमने लगभग 1 महीने पहले इस चैनल के ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम की पूरी इंफॉर्मेशन के साथ में एक वीडियो अपलोड किया था। अगर आप जानना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, समझिए। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम के बारे में पता है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, 28 दिसंबर 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया, जो कि एक दिल्ली की संस्था है। दोस्तों, जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम स्कीम्स के अंदर काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या आन पड़ी है। क्योंकि दोस्तों, इस नोटिस में बताया गया है डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, जो आज तक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां लोगों के कंज्यूमर के साथ में करते आ रही थी, वो आज कुछ इस तरीके से बदल चुकी है कि इसके अंदर गवर्नमेंट द्वारा कुछ नए रूल्स और रेगुलेशन लागू किए गए हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं मानती है तो उनके ऊपर कई तरीके की कार्यवाही कर सकती है, जिसका पीरियड केवल 90 दिन है, यानी कि 3 महीने। 3 महीने के अंदर अगर डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी बिजनेस इन रूल्स को अप्लाई नहीं करता है तो उनके ऊपर पूरे तरीके से कार्यवाही होगी। या तो फिर उस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, या तो फिर गवर्नमेंट उस कंपनी के रूल्स को चेंज करने के लिए उन्हें अपनी तरफ से कहेगी। इस नोटिस के आते से ही सभी लोगों को यह डर सता रहा है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद होने वाली है, क्या इनके ऊपर रोक लगने वाली है, आखिर कौन कौन से रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए। तो सब कुछ डिटेल में मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा कुछ की पॉइंट्स के साथ में। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट एंड तक बने रहिए, क्योंकि ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट अपॉर्चुनिटी, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी दोस्तों, जब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उस प्रोडक्ट को बनाती है, तो उसके बाद में वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढती है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास ये माल होलसेलर के पास में जाता है, होलसेलर से रिटेलर, और रिटेल के पास में फाइनल कंज्यूमर तक आता है। कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है। बट नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग जैसी कंपनियां क्या करती है कि केवल डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढती है और डिस्ट्रीब्यूटर को ही अपना कंज्यूमर बनाती है, उन्हें ही इन प्रोडक्ट को यूज करना पड़ता है। इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग ये करते थे कि जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उन अनएजुकेटेड लोगों को अच्छे सपने दिखाते थे, जैसे ऑडी के, मर्सिडीज के, कि आप 2 साल के अंदर करोड़पति बन जाएंगे, कुछ सालों के अंदर आपके पास में मर्सिडीज आ जाएंगी। कुछ इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज और रिवार्ड्स के बारे में बात करते थे। दोस्तों, इससे क्या होता था कि अनएजुकेटेड पर्सन, जिसको इस कंपनी के बारे में नहीं पता है, तो लगभग 10 से 15 हजार के इनको प्रोडक्ट यहाँ से परचेस करने पड़ते हैं। और जैसे ही कोई भी पर्सन इस कंपनी में ऐड हो जाता है तो उसको कुछ फीस ऐड करनी पड़ती है और उसको लाखों करोड़ों के सपने दिखाकर इस कंपनी के साथ में ऐड कर दिया जाता है। फिर वही बंदा किसी और को सिलेक्ट करेगा और दूसरे लोगों को इस कंपनी की अपॉर्चुनिटीज बताएगा, किस तरीके से कंपनी काम करती है, कैसे आप लगभग कुछ सालों के अंदर ही करोड़पति बन जाएंगे। तो यहाँ पर इस नोटिस के अंदर बताया है कि आप किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी लोगों को नहीं बताएंगे, लोगों को रिवॉर्ड्स के जरिए कंपनी में ऐड होने के लिए आकर्षित नहीं कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इनलीगल माना जाएगा। यदि आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो तो आप अच्छे से उस प्रोडक्ट का यूज बताकर, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बताकर उन्हें बेच सकते हैं, न कि इस कंपनी में इन्वॉल्व करके। वो एक तरीके से केवल कंज्यूमर रहेंगे, आपके साथ में बिजनेस नहीं करेंगे। आता है परमिशन। हमेशा दोस्तों क्या होता था कि जब भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम काम करते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बनके, एक बिजनेसमैन बनकर, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्सन को अगर हमें इस कंपनी का प्लान बताना होता है तो हम उसके घर पे जाते हैं बिना किसी कहे और डायरेक्टली उसके घर में बैठकर हम उसको प्लान बता देते हैं और बंदे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने कंपनीज की बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज बताते हैं, हमारी कंपनी के रिवॉर्ड्स बताते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया है, किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। तो उनके घर पे हम डायरेक्टली जाकर उनको डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का कहना है, इस नोटिस के अंदर मेंशन किया गया है कि आप बिना कंज्यूमर की इजाजत के उसको डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्टली उसके घर पर नहीं जा सकते हो इस प्रोडक्ट का प्लान बताने के लिए। सबसे पहले आपको कंज्यूमर की अनुमति लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, उसी के बाद में आप उसको अपने प्रोडक्ट का प्लान बता सकते हैं। तब जाकर यदि कंज्यूमर आपको इजाजत देता है इस प्लान को देखने की, करने की, इस कंपनी में ऐड होने की, तो फिर आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और उसको अपना प्लान दिखा सकते हो। अब दोस्तों थर्ड आता है सेल्फ आइडेंटिटी कार्ड। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जब भी हम किसी को प्लान बताने के लिए जाते हैं तो हमारे पास में कोई सेल्फ आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है कंपनी के बारे में कि आखिर ये किस कंपनी से है। इनके पास में किसी तरीके का आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता है, जिससे कि कंज्यूमर को ये नहीं पता चलता कि भाई ये किस कंपनी का है या फिर हमारे साथ में फ्रॉड करने के लिए आया है। तो यहाँ पर इस नोटिस के अंदर बताया गया है कि आप सबसे पहले जब कंज्यूमर को अपना प्लान बताएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, तो आप सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी कार्ड उसको मेंशन करेंगे, उनको बताएंगे कि हम इस कंपनी से है, हमारा नाम ये है और मैं इस पोस्ट पर काम करता हूँ, और उस कंपनी की
पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में उनसे बात करेंगे, तब जाकर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएंगे। अब दोस्तों फोर्थ आता है नो प्रॉमिस। हमेशा क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हम कई तरीके से लोगों को प्रॉमिस कर देते हैं। जैसे ही कस्टमर को हम इस कंपनी के अंदर ऐड करते हैं तो डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर, और वहां पर क्या होता है कि कोट पहनकर, अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर ऑडी, मर्सिडीज और बड़े बड़े करोड़पति बनने के सपने दिखाए जाते हैं। कंज्यूमर आकर्षित हो जाता है। क्योंकि दोस्तों इस कंपनी की खास बात बताऊं मैं आपको, तो इसमें नॉन एजुकेटेड पर्सन भी ऐड हो सकता है। अब नॉन एजुकेटेड पर्सन को इस तरीके से टारगेट करते हैं कि उसे नहीं पता है, उसे केवल पैसा कमाने का जरिया चाहिए, क्योंकि उसके पास में एजुकेशन नहीं है। वो चाहता है कि बिना पढ़े लिखे भी मैं लाखों करोड़पति कैसे बन सकता हूं। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां क्या करती है कि उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज बताती है, उनको कई तरीके के प्रॉमिस करती है कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। और इस सिचुएशन में आकर फंस कर लोग क्या करते हैं, कंपनी के अंदर ऐड हो जाते हैं और उनको फायदा नहीं होता है। वो लोगों को प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ में सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका पैसा इन्वेस्ट होने की जगह वेस्ट हो जाता है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रॉमिस को निभाती भी है और कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि प्रॉमिस करके भाग जाती हैं। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट या प्राइस बताएं तो आप उसके नॉर्मल प्रोडक्ट की तरह प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देकर उसे सेल करें, न कि उसको प्रॉमिस करके कि आप करोड़पति बन जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। एक डिस्ट्रीब्यूटर को सामने वाले को एक कंज्यूमर की तरह, एक कस्टमर की तरह देखना है, न कि यहाँ पर उसको बिजनेस में ऐड करना है। अब दोस्तों 5 नंबर पर आता है कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ। जब भी दोस्तों आप किसी को प्लान बताते हो, अगर आप किसी को कंपनी में ऐड करना चाहते हो तो आपको उसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। आपको एक लिखित प्रावधान उसको देना पड़ेगा कि आप जितनी भी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहे हो तो उस इंफॉर्मेशन के जरिए उस कंपनी के अंदर उसी तरीके की प्रोसेस होना चाहिए। एक सेलर को लिखित में एक कंज्यूमर को एक प्रावधान या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करके देना पड़ेगा कि आप इतना पैसा जब इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो इतने सालों के अंदर आपको इतना पैसा इसका बन जाएगा, या फिर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, या तो आपकी खुद की आइडेंटिटी के बारे में, या तो फिर आपकी कंपनी के बारे में लिखित प्रावधान होना चाहिए और सब कुछ डिटेल में। तब जाकर कस्टमर को आप अपनी कंपनी में ऐड कर पाएंगे, जिससे कि कंज्यूमर का कहीं ना कहीं यहाँ पर शोषण नहीं होता है। दोस्तों कई बार क्या होता था कि डायरेक्ट सेलर किसी के भी पास में अपना प्लान बता देना और प्लान बताने के बाद में उन प्रॉमिस को पूरा न करना। यहाँ पर अगर कंज्यूमर आपकी कंपनी के ऊपर विश्वास कर रहा है, एक ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि 100% अगर वो पैसा उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, वो प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, उस कंपनी की पूरी डिटेल उसको होना चाहिए। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट का मानना है कि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा और लिखित पेपर लिखकर देना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए। दोस्तों 6 नंबर पर हम बात करते हैं परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट कंपनी। जब भी किसी को हम प्लान बताते हैं तो हमारे पास कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारी कंपनी किस बेस पर काम कर रही है, कितना हमारी कंपनी प्रोडक्शन करती है, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, कितना हमको रिटर्न में मिलने वाला है, हमारी कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, हमारी कंपनी है कहाँ की, कितने सालों से काम कर रही है, हमारा फाइनेंस मैनेजमेंट किस तरीके से काम करता है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर इस कंपनी के अंदर काम करने पड़ते हैं। ये सब डिटेल आपको एक कंज्यूमर को बतानी पड़ेगी पूरे तरीके से। अगर आप ये सब चीजें कंज्यूमर को नहीं बताते हो और डायरेक्टली उसको रिवॉर्ड और अच्छे अच्छे प्रॉमिस कर कंपनी में ऐड होने के लिए बोलते हो, तो यहाँ पर ये इलीगल साबित होगा और कंज्यूमर आपके ऊपर एक दंडनीय कार्रवाई भी कर सकता है। ये इस नोटिस के अंदर इन्होंने बताया है। तो दोस्तों जब भी आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो या फिर एज ए कंज्यूमर आप उनके प्रोडक्ट को परचेस करते हो, तो सबसे पहले कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन समझिए, डिस्ट्रीब्यूटर की प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन लीजिए, वो कहाँ का है, कंपनी कहाँ की है, कितना रेवेन्यू मॉडल है, कितना कमाती है, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी का इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर कुछ पड़ने वाला है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, कैसे बनता है, कौन सा मटेरियल इसमें यूज होता है, सब कुछ ऑल डिटेल इंफॉर्मेशन के बाद में आज आप इस कंपनी के अंदर एंटर हुई है और प्रोडक्ट को परचेस करने के बारे में सोचिए। तो ऑल डिटेल आपको कंज्यूमर को ये सब चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर आप इलीगली तरीके से काम करते हो और आपको रिवॉर्ड के जरिए अगर आप उसको इंप्रेस करना चाहते हो तो ये कहीं ना कहीं इलीगल साबित होगा। अब 7 नंबर पर आता है कस्टमर इंफॉर्मेशन। दोस्तों जब भी हम कंपनी के अंदर किसी भी कस्टमर को ऐड करते हैं, किसी भी व्यक्ति को जोड़ते हैं ये कहकर कि आप एक बिजनेसमैन बनने वाले हो, जबकि वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जैसे ही दोस्तों वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको देता है, अपनी मार्कशीट देता है या फिर आप उसका आधार कार्ड देता है या किसी भी तरीके के आपको डॉक्यूमेंट देता है, तो आपको यहाँ पर उनकी जानकारियों को लीक नहीं करना है, किसी और को नहीं बताना है, ना ही किसी के पास में शेयर करना है। अब दोस्तों जायज सी बात है कि ये तो आप भी समझ सकते हैं कि किसी की जानकारी लीक करना कितना बड़ा अपराध होता है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से किसी भी कंज्यूमर की या फिर कस्टमर की पर्सनली इंफॉर्मेशन को किसी के पास लीक नहीं करेंगे, ये आपके लिए इलीगल साबित हो सकता है। अब दोस्तों ये कुछ 60 पॉइंट है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, जो इस नोटिस के अंदर बताया गया था, उनको मैंने अपनी में सरल सी भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर आप समझते हो इन सब रूल्स और रेगुलेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। लगभग 3 महीने का समय है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के पास में। अगर वो अपने रूल्स और रेगुलेशन को 3 महीने के अंदर अगर चेंज नहीं करती है तो
तो सरकार इसके ऊपर सख्त कार्रवाई कर सकती है। और जहां पर बात आती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के बैंड होने की, कई न्यूज और खबरों में, आर्टिकल्स में आपने देखा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद होने वाली है। क्या होने वाला है इन कंपनियों के साथ में? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अब पूरी तरीके से बंद होने वाली है। तो कुछ रूल्स और रेगुलेशन है जो कि आपको अदर कंपनियां अपने प्रोडक्ट को सेल करती है उसी तरीके से सेल करना है। किसी भी कस्टमर को फोर्स नहीं करना है उनके प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, वो कंपनी में ऐड होने के लिए पैसा नहीं लेना है। इन तो यहाँ पर सब कुछ ऑल डिटेल देख के कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए इस रूल्स और रेगुलेशन को बनाए गए हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इस कंपनियों में आकर फंस जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त कार्रवाई की है और इन कंपनियों के ऊपर रोक लगाने की कोशिश की है। तो इससे है कि कंपनियां तो बंद नहीं होने वाली है, लेकिन इनके रूल्स और रेगुलेशन को इनको चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने ये फैसला सही लिया है या गलत लिया है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, ऐसी मार्केटिंग और बिजनेस केस स्टडी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। बिजनेस के केस स्टडी के बारे में जानने के लिए मिलता है कि आखिर बिजनेस ने किस तरीके से ग्रो किया। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में, किसी नए